आज हम देखते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, चौथा यूनिट है क्लास 11th का यह। इस यूनिट में हम कई सारे फार्मूला को प्रूफ करेंगे, उन फार्मूला को जिसमें n हो उपस्थित। क्या हो उपस्थित? n जहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर, वो उपस्थित हो और वह जो है फार्मूला के रूप में दिया रहे और उसको हमको प्रूफ करना हो। जैसे आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो एक कॉमन बात है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो याद रखिए वह होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से जहाँ तक मन हो आपका, जहाँ तक मन, जैसे 10 तक है, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा? तो सिंपल तरीके से जोड़िएगा तो पहले 10 में 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जोड़िएगा तब आएगा। मान लो कि 10 छोटा है, जोड़ भी सकते हो, लेकिन यही 100 रहे, 200 रहे, 500 रहे, तो तेरे जोड़ने में ऐसी तेरी हालत ख़राब हो जाएगी ना। लेकिन इस सूत्र के सहायता से देखिए कैसे हल हो जाता है तुरंत। n मतलब हुआ अंतिम संख्या। n का मतलब क्या? अंतिम संख्या। क्या है यहाँ? तो 10 इंटू n प्लस 1 बटा, इसका मतलब 10 और 10 1 बटा 2 से 10 कटेगा, 11 बचे, मतलब 1 से 10 तक सब जोड़िए तो उसका योगफल कितना आएगा? अब इसकी सहायता से आप देखिए कितना बड़ा बड़ा जोड़ सेकंडे में बन जाएगा। यही 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 तक दे दे तो कितना देर लगेगा आपको जोड़ने में, गलती भी होने की संभावना बहुत हो जाएगी। लेकिन इस फार्मूला से देखिए कैसे बन गया। तो ये फार्मूला जो आया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। इस तरह से संख्याओं का बहुत सारा क्रम है जिसको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जो भी है उस सबको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है फार्मूला से, जिसमें n उपस्थित हो। और उस फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे कि वो फार्मूला एग्जैक्टली सही है कि नहीं, उसके लिए एक विशेष सिद्धांत है और वही सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें एक ही चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना है कि जो चीज़ दिया है उसको प्रूफ कर देना है कि हाँ ये सही है। जैसे एक क्वेश्चन कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 ये सही है, ऐसा हमको प्रूफ करेंगे। और जिस सिद्धांत से इसमें प्रूफ करना है उस सिद्धांत को ही क्या कहेंगे? गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत में करते क्या हैं, तो किसी फार्मूला को n बराबर 1 पर चेक करते हैं। किस पर चेक करते हैं? अगर ये सत्य है तो अगला स्टेप करते हैं n बराबर k एक प्राकृत संख्या मान लेते हैं और उसके आधार पर चेक करते हैं k का अगला पूर्णांक मतलब k प्लस 1। तो अगर इसके आधार पर ये भी सही है तो यह माना जाता है कि वह फार्मूला सत्य है। तो सबसे पहले करना क्या है? n बराबर 1 पर चेक करना है। हो गया। दूसरी बात कि n बराबर k क्या मान लेना है? प्राकृत संख्या। अब फिर प्राकृत संख्या का अगला, तो अगला निकालने के लिए स्पष्ट है क्या जोड़ना होगा? उस पर चेक करता है और इसके लिए ये अगर सत्य हो तो हमारा वो फार्मूला सत्य हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से आपको दिया, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। उससे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में लिख लीजिए सभी आदमी थ्योरी। तो अब इसी
सूत्र को मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसको अब हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, इसको 2 पार्ट में मैं बांट ले रहा हूँ। इंटरमीडिएट में सबसे अधिक लंबा आंसर इसी चैप्टर का होगा, चौथा का। बाकी इसके पहले भी आया होगा तो देखे होंगे, छोटा छोटा आंसर है। इसके बाद भी आएगा तो इतना लंबा नहीं होगा। सर्वाधिक लंबा आंसर इसका होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी। हमको सिद्ध करना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? प्रथम n मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक? n तक। n का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 200, लाख, करोड़, अरब, कुछ हो सकता है। बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, जो भी प्रूफ करना है तो हम उसको मान लेते हैं। मानते हैं क्या उसको? जो भी कथन है उसको मान लेते हैं n। तो क्या लिखते हैं? माना कि दिया गया कथन, माने जो बात हमको प्रूफ करना है, P ऑफ n है। क्या है? मतलब कि P ऑफ n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू हो गया क्या? n इंटू बटा में 2 हो गया। एक पर चेक करते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया, जब n बराबर क्या? 1 हो तो 1 हो तो क्या हो जाएगा? P ऑफ 1 मतलब पहला पद क्या है इसका? 1। क्या है? 1 बराबर, इसमें n का मान 1 रखे तो इसका मान भी 1 ही है। मतलब कि n की जगह पर इंटू 1 प्लस 1/2। तो 1 गुने 1 और 1 बटा 2 से 2 क्या गया? जो कि सत्य है। सत्य है ना? इधर भी 1 था, इसमें भी n का मान रखे 1, तो क्या आया मान? 1। अब मान लेते हैं। अब हम n बराबर के मानते हैं। माना कि क्या? n बराबर के एक प्राकृत संख्या है। n बराबर के क्या है? अब इसलिए P ऑफ n के जगह पर क्या लिख देंगे? तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k। n के जगह पर क्या गया? तो यहाँ भी n के जगह पर क्या हो जाएगा? हो गया? बोलिए। अब पुनः n बराबर k प्लस 1 लेंगे। क्या लेंगे? और तब प्रूफ करेंगे कि यहाँ भी k जहाँ है वहाँ आ गया k प्लस 1 के लिए, तो n की जगह पर k आ गया। अब k की जगह पर क्या ले रहे हैं? तो फार्मूला में भी जहाँ जहाँ k है वहाँ क्या ना चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। और यही सिद्धांत कहलाता है क्या? गणितीय आगमन का सिद्धांत। समझो, जब n बराबर k प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो?
तो क्या हो जाएगा यहाँ, एक P ऑफ K प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं, उसको भी लिख के शो कर सकते हैं, मैं लिख के शो कर ही देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, P ऑफ K प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या हुआ K, और जोड़ अगला पद क्या मैं लिखूं, तो इसी को यहाँ थोड़ा समझना है। यहाँ तक तो इसी में था, यहाँ 1 मैं बढ़ाया हूँ, तो अगला पद क्या लिखाएगा, सब में 1 1 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 से पहुँचा है K तक, तो K का अगला पद क्या होगा, K प्लस 1 होगा। खोपड़ी की बात है कि 1 1 बढ़ रहा है, तो K यहाँ तक हो गया। अगला पद को कोष्ठ में मैं लिख दे रहा हूँ K प्लस 1 बराबर, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला ही था ना, क्या, K इंटू K प्लस 1 अब बटा में, तो एक्स्ट्रा यही ना जुटा, तो LHS में जब इसको जोड़े हैं तो RHS में भी तो जोड़ना पड़ेगा, किसको, K प्लस 1 हो गया। अब इसी RHS को हल करके इस रूप में लाएंगे कि K के जगह पर क्या आ जाए, K प्लस 1। जैसे अब देखिए, अब केवल RHS बराबर के वाला को हल करते हैं, 2 अब बटा में क्या छुपा है, तो 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, K इंटू 1 और 2 इंटू K प्लस 1, गुना कर देंगे तो 2K प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन 2 इंटू K प्लस 1 के ही रूप में रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, K प्लस 1, तो बताइए इसमें क्या बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, बटा में क्या है यही। अब बताइए K प्लस 1 को हम लिख दिए K प्लस 1, K प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, K प्लस 1 प्लस 1 अब बटा में। अब देखो यहाँ से मिलाओ, K के जगह पर K प्लस 1 आ गया, यहाँ K था तो K के जगह पर क्या आया, फिर K के जगह पर, अब बाकी सब चीज़ वैसे ही रहना चाहिए, जोड़ 1 है तो जोड़ 1, बटा में 2 बटा में 2, तो K के जगह पर K प्लस 1 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए n बराबर K प्लस 1 भी सत्य है। हो गया, इसलिए लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या प्रूफ हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। अगर इस क्वेश्चन को ही आप अच्छे से समझ लिए तो यह पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, इसी के जैसा थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ बनते जाएगा। बनाइए, एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इसके अतिरिक्त 2 फार्मूला है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है आगे के क्वेश्चंस के लिए। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। इसी इतना भाषा को हम गणित में क्या लिख सकते हैं, गणित में इसी को हम क्या लिख सकते हैं
कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ कहाँ तक हम चल जाएं, n का स्क्वायर। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हो गया। ये पहला कंडीशन रहा। सेकंड कंडीशन में आइए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। जब घन का योग निकालेंगे तो आएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप अभी देखे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1/2, और घन जब आ जाएगा तो इसमें इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, जब होगा तब इसका फार्मूला हो जाएगा, हो गया। तो ये दोनों भी सहायक फार्मूला है अगले चैप्टर के हल के लिए। तो इन दोनों को आप लिख लीजिए।